तो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। पॉलिनोमियल्स का ये पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 में आपने पॉलिनोमियल के सारे थ्योरम्स को पढ़ लिया है, कुछ एग्जांपल्स को भी हमने सॉल्व किया है और आपने 2.4 तक एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का 2.4 तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद ये आखिरी है ये पार्ट इसका। इसमें अब अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को बस एक कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने ही होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। तो जो फार्मूले हमेशा के लिए वैलिड हो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स, और वो हमेशा के लिए वैलिड हो तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे कि पहली आइडेंटिटी है आपकी आइडेंटिटी वन है, तो इसमें दे दिया जैसे कि x प्लस, ये आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 8 में ये वाली आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर समराइज किया गया है और भी कई सारी जो आप अभी पढ़ोगे इस क्लास 9th में। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये आपको पता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। इसको आप फैक्टर्स वाले चैप्टर में, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये इस वाले टर्म को बीच में भी लिखा जाता है। दूसरा इसी से रिलेटेड है, एक्स माइनस वाई को कर दीजिए आप, जैसे एक्स प्लस वाई है इसी तरह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। अब इसको भी ऐसा आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट आप, अगर इस पर फॉर्मूला फिट है तो डायरेक्ट इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन में आपने पढ़ा है। अब आइडेंटिटी 3 में आ जाते हैं। उसमें है जैसे कि स्क्वायर वाला है, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, ये आपने इसका फैक्टराइजेशन यूज किया खूब अच्छे से, बहुत आसानी से आ जाता है। आइडेंटिटी नंबर 4। अब इसमें आप एक्स प्लस ए, जैसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब फैक्टर करते हैं, जिसमें स्प्लिटिंग करते हैं बीच वाले टर्म को, अभी आप पार्ट 4 में भी हमने ये चीज़ बताया था, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर कर रहे हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, या इसका दूसरा पार्ट 4 का ही सेकंड फॉर्म। तो ये इसको ऐसे जैसे कि हम कर दें एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि ए एक्स स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर ये आर कर दे रहे हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ पर पी और क्यू कंडीशन क्या होगी? वेयर पी प्लस क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी एंड पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू सी। ये आपका है यहाँ पर, तो ये दोनों एक ही बात है। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 में। यहाँ पर तीन वेरिएबल्स के का स्क्वायर का आइडेंटिटी है, ये आपके लिए नई होगी। एक्स प्लस 3 वेरिएबल्स का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपके लिए यहाँ पर नया है, यहाँ से नया आएगा। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया है पहले से क्लास 8 में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देख रहे हैं, तीनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर है, प्लस अब देखिए यहाँ पर प्लस दो का मल्टीप्लिकेशन का पेयर चलेगा, और पेयर तीन जैसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो वह भी ट्वाइस करके 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपकी आइडेंटिटी होगी। इसको भी आपको ध्यान से याद करना होगा। अब आइडेंटिटी 6 में आते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी 6 है आपकी x प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ लिया आपने, तो ये भी आपके लिए नहीं है, क्यूब का है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों का अलग अलग क्यूब कर दिया। अब इसके बाद ध्यान देखिएगा 3xy, क्या किया हमने, 3 पावर है तो यहाँ पे 3xy कर दिया, इनटू जो भी ब्रैकेट में लिखा है जिसका हमको होल क्यूब निकाल रहे हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको याद रखना है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब आइडेंटिटी 7th में आ जाते हैं। यहाँ पर ये भी आपके लिए नहीं है। 7th में इसी का माइनस रख देंगे हम, x माइनस वाई का होल क्यूब कर दें तो ये आपका हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर है तो दोनों एक ही है, बस अगर साइंस का ध्यान रखेंगे तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा क्योंकि एक्स की पहले साइन प्लस ही यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम वाई क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब क्यों करें, क्योंकि यहाँ माइनस वाई, तो माइनस वाई का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब आएगा ही आएगा। तो एक नया फार्मूला है, तो नया फार्मूला सोचने की जरूरत क्या है एक ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3xy करना है हमको, तो 3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई करेंगे ना, क्योंकि वाई की जगह क्या माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 3xy हो जाएगा, माइनस 3xy। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई क्यों करेंगे, एक्स माइनस वाई है, बस ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन में, हमारे है यही फार्मूला। जैसे आगे ज़रूरत है इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा। ओके, अब आइडेंटिटी 8th में आते हैं। आइडेंटिटी 8th ये कह रहा है कि ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 8th वाली ही है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जब IIT की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें ये सारी आइडेंटिटी का यूज होगा, और ज़्यादातर ये 5, 6, 7 ये तो आपको याद हो ही गया होगा, ये तो बहुत ही ईजी आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ से 5 से लेकर के 8 तक ये भी यूज होती है और अच्छे तरीके से यूज होती है। इसको भी आप लोग याद करना चाहिए, याद करना ही पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गया माइनस 3xy है। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करना नहीं यहाँ पर, इसको याद करना है कि इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन आ गया इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा वो आपको लर्न करना होगा। तो ये क्या होगा, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, पहले ब्रैकेट में ये आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, तीनों वेरिएबल के स्क्वायर्स रहेंगे, तीनों वेरिएबल के इंडिविजुअल स्क्वायर्स रहेंगे, और साथ में माइनस करके दो का एक पेयर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ये तो हो गया तीनों वेरिएबल के स्क्वायर हो गए। अब यहाँ माइनस करेंगे और पेयर करके, जैसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तीनों ही टर्म माइनस कर पे रहेंगे, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में है तुरंत आप इसको इस तरह से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो ये आपका जो मेजर आइडेंटिटीज थी हमने बता दिया है। पार्ट 5 में पॉलिनोमियल्स का चैप्टर ये क्लोज होता है, और यहाँ पर आप एक्सरसाइज 2.5 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे या ज़रूरत होगी तो हम इसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू। ओके।